अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है और वो है हमारे रिलेशनशिप्स। हमारे जो रिश्ते होते हैं, हम उनको किस तरीके से लेके चलते हैं, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से उनको हम अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। कोई भी मुआशरा हो, तो वो मुआशरा बन ही नहीं सकता जब तक कि वहाँ पे रिलेशनशिप्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ना हो। जितना रिलेशनशिप इंडिविजुअल्स का बायलैटरल लेवल पे स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही मुआशरा जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और इसी के ऊपर हमें हमारा दीन जो है वो भी हमें बताता है कि किस तरीके से हमने ये करने हैं। और ख़ास तौर पे ये जो हमारा जो स्पाउसल रिलेशनशिप है, मियाँ-बीवी का जो रिलेशनशिप होता है, ये आपको मालूम है कि ये जब कायनात बनाई गई थी, तो पहला जो रिलेशनशिप था वो ज़ौजैन का था। मियाँ-बीवी का पहला जो रिलेशनशिप है, वही सबसे पहला बनाया गया और उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है और वही सबसे ज़्यादा आपका ज़िंदगी में चलता भी है साथ। तो मुख्तलिफ जो रिलेशनशिप्स हैं, उनके ऊपर बात करेंगे और उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है और इस सिलसिले में हमें आज जॉइन कर रही हैं डॉक्टर इमराना शाह साहिबा। आपको मालूम है कि हम सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस में उनसे बात करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें। अपना अगर आपके कोई भी सवाल हो, कोई सजेशंस हों जो आप चाहते हो कि डॉक्टर साहब से पूछे जाएँ, किसी भी हवाले से, तो वो आप हमें दे सकते हैं। हम उनसे पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका आपके क्वेश्चंस के ऊपर आंसर क्या है। तो हियर कम्स डॉक्टर इमराना शाह साहिबा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम है कि डॉक्टर साहिबा जो हैं ये बहुत एक्सपर्ट हैं अपनी साइकोथेरेपी के हवाले से भी और इनका जो बैकग्राउंड है काउंसलिंग का उस हवाले से भी। तो इसलिए हम लोग बहुत लकी फ़ील करते हैं कि हमें डॉक्टर साहिबा टाइम देती हैं। डॉक्टर साहिबा का बहुत-बहुत शुक्रिया। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। अच्छा, आप ज़रा थोड़ा-सा मुझे ये बताएँ कि ये जो रिलेशनशिप्स हैं, सबसे पहले तो ये बताएँ कि रिलेशनशिप्स हैं क्या? किस तरह के होते हैं? कितनी टाइप्स के हैं? और फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं जी। प्लीज़, गो अहेड। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक्चुअली रिलेशनशिप एक ऐसा वर्ड है जो कि अल्लाह ताला ने जैसी दुनिया बनाई, तो उसमें रिलेशनशिप वाज़ द फर्स्ट थिंग जो अल्लाह ताला लेकर आए हज़रत आदम, हज़रत हव्वा की वजह से। हुँ, जब वो इसलिए रिलेशनशिप ज़ौजैन का टेक ऑफ के लिए ज़रूरी था, बहन-भाई का, माँ-बाप का, बाप-बेटे का वगैरह नहीं था, क्योंकि क्रिएशन अल्लाह ताला ने अपनी दुनिया में लेकर आनी थी, तो वो यही एक रिश्ता है जिसके थ्रू अल्लाह की क्रिएशन ने आना है। तो आप सोचे ना कि अल्लाह के लिए किस लेवल का इम्पोर्टेंट रिश्ता है, क्योंकि उसने इनको देने हैं अपने इंसान, दो हाँ, लोगों को। सो बेसिकली क्या होता है कि रिलेशनशिप्स जो है ना, वो हैं वैसे मल्टीपल टाइप के। पहले मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि रिलेशनशिप जी, को जी। हम बहुत ज्यादा लिमिट कर देते हैं कि रिश्तेदार जो हैं या माँ बाप बहन भाई, लेकिन अगर आप इसको बड़ी पिक्चर में देखें तो अल्लाह ताला की प्रायोरिटी वाइज देखें, सबसे पहले इंसान का रिश्ता अपने क्रिएटर के साथ होता है, क्रिएशन का। सो ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह कम्स, देन कम्स अल्लाह के प्रॉफिट है, अल्लाह ताला की बुक्स जो है, फिर हमारा रिलेशन अपने साथ, क्योंकि पहले हजरत आदम अकेले आए ना, पहले तो नहीं हुँ, माँ बाप जो कोई आए थे। सो अपने साथ हाँ, रिश्ता, फिर अपने वालदेन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, फिर अपनी स्पाउस के साथ, अपनी औलाद के साथ। जैसे जैसे हमारी जिंदगी प्रोग्रेस करती है तो रिश्ते फिट इन हो रहे होते हैं हमारी लाइफ में। फिर हुँ, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली होती है, रिश्तेदार जैसे होते हैं, मल्टीपल किस्म की खाला फूफो चाचा मामू, बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं। हुँ, उसके हुँ, बाद हमारे दोस्त अहबाब आ जाते हैं। दोस्त अहबाब के बाद आपको पता है मजे की बात, हमारा रिश्ता होता है हमारी अल्लाह ताला के अहकाम के हुँ, साथ, अल्लाह कुरान में बिल्कुल। जितने ऑर्डर्स हैं उनके साथ। फिर हमारी गुडनेस के साथ रिश्ता है और बुराइयों के साथ रिश्ता है। सो अल्लाह ताला ने कहा है कि हुँ, अपने तुम उसको क्यों नहीं जोड़े रखते जिसको मैंने जोड़े रखने का हुक्म दिया है। बस मगर एक चीज के साथ राइट। जुड़े नहीं रहना, वो बुराइयों से हमें अपने आप को तोड़ना है। क्योंकि जब हम बुराइयों से अपने हुँ, आप को तोड़ेंगे तो हम सारे रिश्तों को बड़े अच्छे से निभाएंगे। तो बेहतर ये करेंगे। एक हायरार्की है। लेकिन अब इस हायरार्की में हमने जब क्रिएटर के साथ और सबके साथ जो रिलेशनशिप्स रखने हैं, वो तो हमने सारी जिंदगी रखने हैं, फ्रॉम द टाइम वी कम इन दिस वर्ल्ड टिल द टाइम वी गो। लेकिन जो बीच में एक जी, रिश्ता अल्लाह ताला हमें भेज देता है, जोजैन का, मियाँ बीवी का। हुँ, आप सोचिए ना कि हाफ लाइफ गुजारने के बाद एक ऐसा रिश्ता आ जाता है जिसकी वजह से तमाम दुनिया ने अपने किसी ना किसी सिस्टम पे जाना है। तो ये वो माशा रिश्ता है जिसकी इम्पोर्टेंस इस लेवल की है कि अल्लाह ताला ने, देखें कुरान पाक में रीजन क्या दिया है रिश्ते का, मियाँ हुँ, बीवी के रिश्ते का। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं
कि मैंने सूरत रोम में, सूरत आराफ में, सूरत निसा में आप फर्क सूरतों में देखें। अल्लाह ताला ने जो मेन कॉन्सेप्ट दिया है कि मैंने तुम्हें मर्द और औरत को बनाया ताकि आपस में तस्कीन हासिल करें। सो हमारा जो मेन गोल और मोटिव टू गेट मैरिड है वो सुकून, इत्मीनान, तस्कीन, कंपेनियनशिप, मर्सी। अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने एक दूसरे पे रहमत का रिश्ता ही मैंने बनाया है। सो ये सारे रीजंस है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है स्टार कि हम लोग ये बेसिक रीजन भूल गए हैं कि हमने तो शादी सुकून के लिए करनी है। हमारे रीजन ही फर्क हो जाते हैं। कोई औलाद के लिए कर रहा है, कोई अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कर रहा है, कोई मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए अपने उसके लिए बड़ी खूबसूरत बात की आपने, बड़ी पासपोर्ट जबरदस्त बात। तो ये हमारा रीजन ही गलत है। तो जब रीजन ही गलत होगा तो मुझे बताएं, जब आप सड़क पे तो चल पड़े हैं और आपको पता ही नहीं कि आपकी मंजिल कौन सी है, तो आप कितनी भी अच्छी रोड पे जा रहे हो, मोटरवे पे भी जा रहे हो, यू विल नॉट रीच एनीवेयर बिकॉज यू हैव नॉट डिटरमिन्ड कि हमारा एंड कहाँ जाना। हमारा एंड सुकून है इस रिश्ते का, मेन चीज है। तो सही बात है। और ये तो, अगर सुकून ना हो तो फिर वो रिश्ता जो है वो तो फिर रिश्ता ना हुआ ना, वो तो फिर बस ऐसे ही एंगेजमेंट ही है और उसमें कोई आपको उसका फायदा कुछ नहीं है ना। दोनों फ्रीकैन जो है वो फिर एक अजीब सी टेंशन में रहेंगे, यही आप कह रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए टेंशन में रहेंगे क्योंकि एक बेसिक चीज अंडरस्टैंड करें, अल्लाह का निजाम क्या है। क्या क्रिएटर्स दो हैं? नहीं। क्या एक कौम पर दो नबी अंबिया आए? नहीं। क्या कभी किताबें मल्टीपल आई? नहीं। ठीक है ना। एक जगह पर एक वक्त पर एक कौम को लीड करने के लिए एक लीडर आता है। ठीक है। एक मुल्क का प्रेसिडेंट होता है, एक पीएम होता है, एक सीईओ होता है हर कंपनी का। हमेशा हायरार्की से दुनिया चली है। ठीक है। अब क्या है कि जब एक मियाँ बीवी बच्चे पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरी दुनिया है, एक पूरी कंपनी है। ठीक है। अब हम गलती कहाँ पे करते हैं, सुकून क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारी कोशिश होती है बराबरी की, कि जी मियाँ और बीवी एक जैसी हो जाए, बराबर हो जाए। अब जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को ही नहीं फॉलो किया कि हायरार्की के बगैर तो सिस्टम्स कोलैप्स कर जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी क्या कर दी? अल्लाह ताला ने कुरान में हमारे राइट्स को इक्वल रखा, मर्दों और औरतों के राइट्स को। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में कि मैंने मर्द को एक दर्जा ऊपर दिया है, और फिर अल्लाह ताला ने उसको रीजन भी एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैंने दर्जात में चीजें रखी हैं, वो खर्च करता है, यानी कि वो हमारा प्रोवाइडर है। ठीक है ना। और वो हमारा प्रोवाइडर का मतलब है कि एक बंदे को फिर अल्लाह ने इक्विप किया। लेकिन अल्लाह कितना प्यारा है, बहुत ही प्यारा है कि अल्लाह ताला ने जब इक्विप किया तो कैसे, अब जब मर्द के जिम्मे लगा दिया कि तुमने सब कुछ कमा के ला के अपने बीवी को नानुफ्का का जिम्मा लगा दिया और प्रोवाइड करना है सबको, तो अब अल्लाह ने उसको फिजिकल पावर दी, क्योंकि बाहर जाना है तो वो तो फिर मुश्किल काम भी करने हैं ना, गर्मी सर्दी में भी जाना है, जंगें भी करनी है, इंटरव्यू जानी है, मोटे मोटे काम भी करने हैं। उसको इक्विप किया मैक्रो सिस्टम के लिए। अच्छा, कितनी प्यारी बात है, जब हजरत आदम को क्रिएट कर लिया तो उनमें से हव्वा को क्रिएट किया, तो फिर औरत जो है वो माइक्रो सिस्टम के लिए बनी, क्योंकि हजरत आदम दो जगहों पे नहीं हो सकते थे। अब वो बाहर जाके कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर घर को कौन देखेगा, चीजों को कौन देखेगा? अब घर इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। हम जैसे ही कहते हैं ना घर, हमें लगता है बहुत ही कोई पेंडू सा काम हम कर रहे हैं, घर को देख रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए घर क्या चीज है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मैनेजर है वो औरत होती है। वो माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है, वो मैक्रो कर रहा है। दोनों की जब मिलकर काम करेंगे तो तस्कीन और सुकून आएगा ना, तभी तो चीजें सही से चलेंगी। दोनों अपने अपने रोल्स के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। देखें, अगर आप फिजिकली देखें, आप अगर मर्द हैं तो आपको देखते ही कोई आपसे ये सवाल नहीं करेगा कि तुम्हारा नाम आयशा है कि तुम्हारा नाम इसरार है। ठीक है, क्योंकि फिजिकली नजर आ जाएगा कि आप मर्द हैं। तो जितना हम फिजिकली डिफरेंट है ना, इतना ही देखिए हम इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, हर लिहाज से औरत और मर्द फर्क है। तो जब हम, और हमें अल्लाह ने इक्विप किया है हमारे हिसाब से, मतलब जो काम औरत कर सकती है मर्द कभी कर ही नहीं सकता। वो करता है तो वो गड़बड़ कर जाता है। इसी तरह औरत अगर कोई वो वाले मोटे काम करे तो, अब मुझे बताए, मुझे बड़ा सा टेबल उठाना है, मेरे साथ जो एक लड़का है यंग सा 20 साल का मेरे घर में अगर काम करता है, वो टेबल उठा लेगा।
मैं उससे उम्र में भी हाँ, बड़ी हूँ, हाँ। मैं तो नहीं उठा सकूंगी इतना भारी टेबल। नहीं उठा, सही बात, लेकिन जब सही मैंने बात। मैंने जब बच्चा पैदा करना है, तो कोई मर्द वो काम नहीं कर सकता जो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखिए एब्सोल्युटली। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखें कि अल्लाह ताला ने औरत को कितना वैल्यू किया, कि उधर से हजरत आदम को क्रिएट किया माँ बाप के बगैर, हजरत ईसा को क्रिएट किया वालिद के बगैर, लेकिन कहीं भी अल्लाह हाँ, ताला ने इंसान को क्रिएट नहीं किया औरत के बगैर। सो आप सोचिए हाँ, ना कि अगर हम अपनी अपनी रिलेशन की प्योरिटी, उसकी वैल्यू हाँ, को हम अगर इम्पोर्टेंस दें, तो मियाँ बीवी में वो जो गोल है शादी का, तस्कीन का, हुँ, वो आ जाएगा। वो और फिर वो आ देखिए जाएगा। घर में तस्कीन हुँ, होगी, तो मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, देखिए ना, तस्कीन होगी, पीस होगा, तो जो हुँ, नेक्स्ट इंसान अल्लाह के हमारे पास आएंगे। ये हम सब सबसे बड़ी गलती जो करते हैं ना रिश्तों में, हम जब औलाद आती है तो हम कहते हैं मेरे बच्चे, हम उनको हाँ, ओन करना शुरू हो जाते हैं, वहां पे मिस्टेक हो जाती है। एक्चुअली हुँ, तो अल्लाह ताला ने जैसे फैक्ट्रीज हैं, ग्लास की फैक्ट्री में ग्लास प्रोड्यूस होता है, पेपर की फैक्ट्री में पेपर प्रोड्यूस होता है, तो ह्यूमन बींग्स के पास ह्यूमंस नहीं अल्लाह के आना है ना। अल्लाह हाँ, सोचे दो मियाँ बीवी को क्या रुतबा दे देता है कि वो अपने इंसान अशरफुल मखलूकात को इतने से को आपकी हाँ, गोदी में दे देता है कि ये लो, अब मेरे इंसान को मैं समझता हूँ कि तुम इस काबिल हो, मेरे इंसान को पाल के बड़ा करो, उसको उसको वैल्यू सुभान करो। अल्लाह, तो सुभान फिर हम अल्लाह। उसको वैल्यू करके बड़ा करते हैं। आप एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, अगर जी, आपको रीजन आए, मुझे बताएं, अगर इस बार आपकी हमारे बच्चे हों, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अभी पैलेस्टाइन में भी जैसे हुआ कि हाँ, अगर बच्चे को नुकसान पहुंच रहा हो, अगर कोई छत गिर रही हो, तो माँ बाप ऊपर आ जाएंगे कि मैं मर जाऊं, मेरे बच्चे को मैं कुछ पहले नहीं हो। हाँ, हाँ, बिल्कुल मैं सही सही बात, कह रही हूँ ना? अच्छा, अब बिल्कुल इसके सही बात। पीछे आप मोटिव देखें, मोटिव देखें। ये हम लोग, क्या हम इसलिए बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं कि हम कल को बड़ा होकर वो हमारी केयर करेगा, या हम इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं हमें उससे मोहब्बत है? हुँ, मोहब्बत के लिए कि हमें प्रोटेक्ट करेंगे मोहब्बत ना है, हम हाँ, बच्चे को। बिल्कुल, बिल्कुल, अब बिल्कुल। गलती हम क्या करते हैं कि हम अल्लाह के रास्ते पे चलने के लिए रिश्तों को वे कर रहे होते हैं कि फायदा और नुकसान में, जबकि हमें हुँ, कोई चीज भी अगर हासिल करनी है तो वो सिर्फ मोहब्बत से हासिल हो सकती है। मतलब वो जो एब्सोल्युटली। अल्टीमेट कुर्बानी है ना, अल्टीमेट हुँ, कुर्बानी, जिस वो कुर्बानी का अल्लाह ताला कुरान पाक में जिक्र करते हैं सूरह कौसर में, हाँ, उसका रिजल्ट अल्लाह ने क्या कहा है? अल्लाह कहता है और मैंने तुम्हें कौसर अता की, पढ़ नमाज हुँ, अपने रब की और दे कुर्बानी, तेरा हाँ, दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। अब कौसर क्या है? प्योर हैप्पीनेस, तस्कीन। नमाज क्या है? एब्सोल्युटली। कनेक्शन विद अल्लाह, मोहब्बत विद अल्लाह। कुर्बानी क्या है? उस मोहब्बत की वजह से उसके इंसानों को हम अच्छा सा डील करते हैं, रिश्तों को डील करते हैं, बहन भाई, माँ हुँ, बाप, एक्सटेंडेड फैमिली, दोस्त है बाप, हर चीज को हम डील करते हैं। एंड में अल्लाह कहते हैं तेरा दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। अब वो दुश्मन कौन है? हमारी अपनी बुराइयां, हुँ, हमारा हसद, बुगज, लालच, कंपटीशन, जेलसी, कीना-परवरी। हुँ, हुँ, हाँ जी, जो शराकत के रिश्ते हैं उनमें उनकी हक तलफी, हुँ, ये सारी चीजों को हुँ, अल्लाह ताला हमारे सिस्टम से बाहर निकाल देंगे। तो हम ना हुँ, एक्चुअली उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि रिश्ता अल्लाह की जात के साथ और अल्लाह की क्रिएशन के साथ कितना जरूरी है, और किस कितना लेवल पर ज़रूरी हम है। ले जा सकते हैं उसको। आप हुँ, सोचे ना, मतलब कितनी हाँ, खूबसूरती है। और फिर अल्लाह ताला जैसे कुरान में कहते हैं कि तुम भलाई को नहीं पहुंच सकते, चौथे सिपारे की पहली लाइन है, जब तक तुम वो ना जब तक खर्च कि अपनी करो अच्छी जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज है। तुम्हें अब सबसे पसंद है। अजीज क्या है? हमारा वक्त, हमारी जवानी, हमारी हिम्मत, हमारी एनर्जी, हमारी हमारी एबिलिटीज, हम और लोगों के लिए जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो चीज़ है ना, जो आप डालोगे वही मिलेगा ना। मैं अगर वही पानी में मिलेगा। रूह अफ़ज़ा डालूँगी तो मेरा मीठा टेस्ट आएगा, और मैं हुँ, कड़वा सा नीम डालूँगी तो कड़वा टेस्ट आएगा। तो जो हम एब्सोल्युटली। डालेंगे वही हमें वापस मिलेगा। तो रिश्तों में हमारी एब्स आपस में रिलेशन बेहतर होना शुरू हो जाता है। बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब आखिर में चूँकि टाइम अब कम रह गया, लेकिन मैं ख़वातीन हज़रात हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं डॉक्टर साहब से गुज़ारिश करूँगा कि वो इसके ऊपर मुख़्तलिफ़ जो प्रोग्राम्स आने आने वाले हैं, उनमें भी हम इसको ज़रा डिस्कस करें, ताकि एक अच्छे तरीके से इसकी तफ़सीली जो गुफ्तगू है उसके ऊपर हो सके। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बहुत ज़रा मुझे ज़रूरी है। जाते-जाते बताएँ, ये एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब ये रिश्ता बनता है ज़ौजैन का,
तो उससे पहले पहले दोनों इंडिविजुअल्स जो हैं उनको क्या सोचना चाहिए, क्या उनकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए? आज जरा इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं, फिर उसकी डिटेल्स में हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे जी इंशाल्लाह। जी, ज़रूर। मैं क्विकली बता देती हूँ, देखें, कोई चीज़ करने से भी पहले, वही मैं जैसे पहले कह रही थी कि आपने अगर सफ़र पे बैठना है, गाड़ी में बैठना है, तो आपको पता है ना आपने जाना किधर है। तो शादी से बिल्कुल। पहले हमें सोचना है कि हम, पहली बात है शादी का रीज़न क्या है? जो रीज़न्स लोग ढूँढते हैं ना, वो ये है कि अच्छा जी शादी इसलिए करनी है कि माँ-बाप फ़ोर्स कर रहे हैं। शादी इसलिए करनी है, हाँ। हमें कमाना शुरू हो गया, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। लड़की की अब उम्र बड़ी हो गई है, उसको शादी कर लेनी चाहिए। ये सारे रीज़न्स जो हाँ। है ना, ये रीज़न्स ही गलत हैं। रीज़न क्या होना चाहिए कि 2 लोगों ने आपस में मिलके पार्टनरशिप में ज़िंदगी गुज़ारनी है तस्कीन के लिए। सो पहले तो गोल क्लियर हाँ। कर लेना। जब गोल क्लियर हो गया, तो फिर उसके बाद आपने प्रिलिमिनरीज़ देखनी है कि आपस में कौन-सी 2 चीज़ें, मुझे ये बताएँ कि अगर एक चीज़ को कहीं पे रखना है, तो वो उसके लिए एनवायरनमेंट तो वैसा होना चाहिए ना। एक प्लांट को अगर आप मरी के प्लांट को लाहौर के वेदर में लगाएँगे, वो तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। सिमिलरली जब आपने रिश्ते करने हैं, तो आपने ये सोचना है कि बैकग्राउंड सिमिलर है। कुछ 4-5 चीज़ें जो हम्म, मेन मोटी-मोटी देखनी है। जब भी रिश्ते करने हैं, आपने देखना है कि सोशियो इकोनॉमिक सेटअप एक जैसा है, क्योंकि वो फिर एक टाइप की चीज़ें हैं। क्योंकि अगर आप एक हम्म, बहुत अमीर और एक बहुत कम लेवल के किसी बंदे के हाँ। लो मिडिल क्लास की शादी करेंगे, उनके लिए जो लग्ज़री है लो मिडिल क्लास के लिए, हाँ। वो अपर क्लास के लिए एक नेसेसिटी है, वो एसी के बगैर रहेंगे ही हाँ। नहीं, जबकि लो मिडिल हाँ। क्लास के लिए एसी एक लग्ज़री हो जाता है। सो आप हाँ। बैकग्राउंड सिमिलर होने चाहिए, एजुकेशनल लेवल मिलता-जुलता होना चाहिए, रिलिजियस माइंडसेट मिलता-जुलता होना चाहिए, ठीक हाँ, है? ये भी बड़ा फिर इम्पोर्टेंट। आप, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल दो, अब वो एक को दूसरे को हर वक़्त कंप्लेनिंग में ना, बल्कि अल्लाह पे हम्म, नाउज़ुबिल्लाह हम बुराई करना शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट हम्म, रिलिजियस होके भी, क्योंकि दूसरा रख के बुराई कर रहा है कि ये क्या तुम उल्टे काम कर रहे हो, ये रोज़े रखने की क्या ज़रूरत हम्म, है, अभी क्या नमाज़ पढ़नी है, हम लेट हो रहे हैं, हम फंक्शन पे पहुँचना है। हम्म, तो रिलिजियस बैकग्राउंड एक जैसा होना हाँ। चाहिए। फिर ये बहुत सोचना चाहिए कि न्यूक्लियर सिस्टम में लोग कोई रह रहे हैं, अकेले मियाँ-बीवी, मतलब माँ-बाप, बच्चे, हम्म, एक हाँ, सिस्टम है, ये और बड़ा एक है इम्पोर्टेंट। बड़ी सी जॉइंट फैमिली है। तो एक बिल्कुल। बंदे को आदत है कि चाचा, दादा-दादी सबको अकोमोडेट करना है। एक बेचारी लड़की अगर आई है, उसकी गलती कोई नहीं है, अगर वो खाली अकेले माँ-बाप के साथ रह रही हम्म, है। उसको क्या पता इतने बड़े लोगों को के साथ कैसे एडजस्ट करना है, या हाँ। वाइस वर्सा। हाँ। वो बहुत रिश्तों में से आई है, वो अकेले जब घर में आई है, अपने मियाँ के घर में ना बंदा ही कोई नहीं है, तो वो हम्म, अनहैप्पी और अनकंफर्टेबल होनी शुरू हो जाती है। उसको आदत है हर वक़्त इतनी रौनक हो, लोग हों। सो हम्म, हमें प्रिलिमिनरीज़ में बहुत सारी चीज़ों को लेके चलना है कि बेसिक्स क्या है शादी की, और हमने किन चीज़ों की तरफ ध्यान करना है शादी करने से पहले। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको जाते-जाते ये भी बता दूँ कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप देखें कि दोनों के बर्थ ऑर्डर्स जो हैं, मतलब मैं नहीं कह रही कि सिर्फ़ उसकी वजह से शादी करें, मैं ये कह रही हूँ ये भी चीज़ों को थोड़ा-सा नोटिस में ले लेना चाहिए कि जो हम्म, फर्स्ट बॉर्न है, अगर उसकी शादी किसी लास्ट बॉर्न के साथ हो रही है, आपको पता है उधर भी डिस्पैरिटी आ जाती है। अब फर्स्ट हम्म, बॉर्न जो है, वो दादा-दादी, चाचा, माँ-बाप सबके लिए हम्म, फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, उसको बहुत लाड मिले होते हैं। जब कोई लाड तीसरा मिलना चौथा होता है। बच्चा होता है, उसको ज़रा रूटीन में ले लिया जाता है। माँ-बाप भी बड़े हो गए होते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो गए होते हाँ। हैं। सो वो बड़ा टफ होता है, और पहला बच्चा बड़ा सेंसिटिव और बड़ा वो होता है कि उसको बड़ी अटेंशन की आदत होती है। हम्म, तो कभी-कभी वो डिस्पैरिटी भी प्रॉब्लम क्रिएट साइकोलॉजिकली कर लेती है। तो हमें हम्म, बहुत सारी चीज़ों की तरफ थोड़ा-सा फ़ोकस करने की ज़रूरत होती है। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो आपने डिस्पैरिटीज की बात कही है, ये नॉर्मली लोग जानते हुए भी कई दफा नहीं कर पाते हैं। ये क्यों होता है इस तरह? क्या मतलब? किस टाइप की जानते भी नहीं कर पाते? मतलब किसी को ये पता भी है कि भाई उसका बैकग्राउंड किसी और तरह का है, फिर भी वो कहते हैं नहीं यार अब हुँ। क्योंकि अब देखे ना माँ बाप ने कह दिया है तो कर लेते हैं, देखिए, कोई नहीं उसकी चल चल पड़ेगा, सिलसिला कुछ नहीं होता। मैं आपको एक बहुत इसकी सही एग्ज़ाम्पल दूँ कि जब भी आप नर्सरी से पौधा लेकर आएँगे और आप उसको अपने घर में भी लगाएँगे बड़ी अच्छी-सी जगह पे, पहले वो कुम्हलाता है, आप नोट करें। थोड़ा-से उसके पत्ते ना हम्म, नीचे को हो हम्म, जाते हैं और फिर वो कटता है। अब आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि सिस्टम्स कभी चेंज नहीं होते, इंडिविजुअल्स चेंज होते हैं। आप अमेरिका जाएँगे तो इंडिविजुअल चेंज आप होते हैं। अमेरिकन सिस्टम की अकॉर्डिंगली अपनी दिन गुज़ारेंगे कि जी ये करना है, हाँ। सड़क को ऐसे क्रॉस करना है, ये चीज़ें करनी है। आपकी वजह से पूरा अमेरिका चेंज नहीं होगा। सो जब शादी होती है तो ठीक। ऑब्वियसली बाय एक तरीका है कि एक लड़की एक सिस्टम में आती है। सो एक इंडिविजुअल एक सिस्टम में आता है। तो अगर वो इंडिविजुअल ये सोच के आ रही है कि मैं जाऊँगी तो एवरीबॉडी शुड डू थिंग्स द वे आई वांट, तो भी गलत है। हम्म, अब जो सिस्टम है हाँ।
वो अकोमोडेट ही करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं नहीं भाई तुम पहले दिन से बिल्कुल वैसे करो जैसे हम चाह रहे हैं। तो वो भी गलत। दोनों एक दूसरे को मार्जिन दें जिक्सॉ को फिट होने में। देखें जिक्सॉ पजल ढेर सारे पड़े होते हैं, तो हाँ। हम कभी उसको लगाते हैं वो सही फिट नहीं होता है, कभी उसको लगाते हैं, फिर एंड में सही सही जिक्सॉ का पजल बन जाता है। जिंदगी भी ऐसी है, शादी भी ऐसी है। जो सिस्टम है वो अकोमोडेट करे थोड़ा सा, और इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को एडजस्ट करे अकॉर्डिंग टू सिस्टम। लेकिन क्योंकि वो इंडिविजुअल है उसने एडजस्ट ज्यादा करना है। और फिर इस साथ में बड़ी जरूरी चीजें कहती होती हूँ लड़कियों को कि हम जो होते हैं ना, हम अपने पेरेंट्स के एम्बेसडर्स होते हैं। जैसे कंट्री में कोई जाता है पाकिस्तान का एम्बेसडर, तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। तो जो माँ बाप है ना, उनको बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मैं एक लाइन बोलती होती हूँ, मैं कहती हूँ आप एक लाइन से अपने माँ बाप को अर्श पे बिठा सकते हैं या फर्श पे गिरा सकते हैं। कैसे? अगर आप कहें, एक लाइन में बोलूंगी कि आपने बहुत अच्छा बिहेव किया, तो आपकी इन-लॉज कहेंगे क्या माँ बाप ने ट्रेनिंग की है, ठीक है। अब आपने बुरा बिहेव किया तो इन-लॉज कहेंगे क्या माँ बाप ने ट्रेनिंग की है। अब जुमला एक ही है, लेकिन आपने अपने माँ बाप को कहाँ से कहाँ ले गए। ये बड़ा जरूरी है कि आपने एम्बेसडर बन के उस घर में रहना है, अपने वालिदैन के, उनकी इज्जत बढ़ानी है। तभी तो रिश्ते जो है सक्सेस, हम देखिए सक्सेस की बात करें ना, रिश्तों की सक्सेस कैसे होगा? ऐसे ही होगा ना कि हर रिश्ता सक्सेसफुल हो। एक को निभाते निभाते बाकी तोड़ रहे हैं, उसको निभाते निभाते उसको तोड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत सी एटीट्यूड हो जाता है, जिसकी वजह से बेसुकूनी आती है और शादी का मकसद फौत हो जाता है। वो फौत हो जाता है। सही बात। चलें, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव किस्म की गुफ्तगू थी। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे डॉक्टर साहिबा, अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी अता करे, और अल्लाह ताला उन लोगों को जो हमारे तवज्जुह से सुन रहे हैं उनके भी तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनको भी एड्रेस करे। मेरी बल्कि ख़वातीन हज़रात से गुजारिश होगी कि आपके जो भी क्वेश्चंस हों वो ज़रूर हमें भेजें, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे मुख्तलिफ लेवल्स पे, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से इस प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ेंगे, और आपके क्वेश्चन जो हैं उनको कोशिश करेंगे कि शामिल प्रोग्राम करें, और इंशाल्लाह फिर जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।